समय था 8 जून 1783, जो कि इसी धरती का सबसे डेंजरियस दिन रहा है। यानी कि इसी एक दिन में 9,500 लोगों की मौत हुई थी। उसी के साथ 2 लाख शिप का मौत हुआ था और 28,000 घोड़ा का मौत हुआ था और 3 दिन के लिए इसी धरती पर सूरज का किरण नहीं पहुंच पा रहा था। यानी कि एक तरह अंधेरा जैसा हो गया था और ये भयंकर समय का एंड हुआ था 7 फरवरी 1784 को। यानी कि ये जो घटनाक्रम मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आइसलैंड में साल 1783 में एक भयंकर तबाही मच गई थी। 4 साल के लिए समग्र विश्व में एक तरह लोग खाने के लिए नहीं पा रहे थे। यानी कि जितने सारे भी खेती बाड़ी है, सूरज का किरण जबकि धरती को स्पर्श नहीं कर पाया, इसलिए 4 साल के लिए खेती बाड़ी संपूर्ण रूप से बंद हो गया था। और उसके बाद जो कुछ हुआ होगा ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकती है। यूनाइटेड स्टेट में साल 1980 में इस तरह भयंकर तबाही हुआ था। इसके साथ इंडोनेशिया में इस तरह तबाही हुआ था। 71,000 लोग संपूर्ण रूप से मारे गए थे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना पुराना बात को हम आप तक क्यों पहुंचा रहे हैं। इसका बहुत भयंकर कारण है जो कि आपका होश उड़ा देने वाली है, क्योंकि ऐसे ही घटना रिपीट होने वाली है समग्र विश्व में। उसी समय तो समग्र विश्व का जनसंख्या कितना होगा हमको अच्छे से मालूम है, लेकिन वर्तमान इसी साल 2025 में हम जो एंटर कर चुके हैं, हमारा जनसंख्या कितना तेजी से वृद्धि हो रहा है ये भी हम सबको अच्छे से मालूम है। यानी कि उसी समय जो घटना घट गई थी, अगर इस समय में घटेगी तो संपूर्ण रूप से मानव सभ्यता का खत्म भी हो सकता है। तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ होगा? मैं जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल भय दिखाने के लिए, यानी कि डराने के लिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। ये जो घटना मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ ये 101% घटित होने वाली है। तो ये घटना कब घटित होगी, यानी कि हम सब ऐसे समय को क्या सच में सामना करने वाले हैं, इसका ऊपर थोड़ा गहरी नजर डालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मलिका का और एक नई एपिसोड लेकर मैं वीरेंद्र नायक जगन्नाथ धामपुरी से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पहले जो बात आपको बता रहा था, इस बात का प्रूफ क्या है मैं आपको आज देने वाला हूं। तो चलिए, महापुरुष ने 600 साल पहले जो कुछ भी बात को इधर वर्णन कर रखे हैं वो सबका होश उड़ा देने वाली है, लेकिन ये सब 101% सत्य भी है, हमको समझ लेना चाहिए। इसी बात को समय रहते ही हम समझकर कुछ कोशिश कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे जिंदा रह सकेंगे। तो महापुरुष सबसे पहले एक बात इधर वर्णन कर रहे हैं कि 12 कोरी मुंड हलाइब सही न पारिब भारा, स्थाने स्थाने जल उत्पात होइब प्राणी हुई जीवे सारा। यानी कि महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि बार बार भयंकर भूकंप हम सब सामना करने वाला है और ऐसा एक भूकंप भी आएगा जो कि सुनामी को लेकर हमारे सामने आने वाला है। उसी समय सबसे भयंकर तबाही इस धरती पर हम सब देख पाएंगे। आप बिल्कुल ये मत समझिए कि ये 20 साल बाद होने वाला है। हमारे पास 10 साल क्या 5 साल का वक्त भी नहीं है, अगर महापुरुष का बात माने तो उसके बाद महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि निज प्राण घिनी सर्वे पलाइबे, चिन्हा अचिन्हा नबारी, माता पिता सुत सुता न लड़िबे, पलाइबे स्थान छाड़ी। यानी कि एक भयंकर और भयानक घटना को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। निज प्राण घिनी सर्वे पलाइबे, यानी कि सब अपना अपना जीवन लेके भागने लगेंगे। ऐसे ही महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता उनको भी छोड़कर भागने लगेंगे। तो इसी बात को अगर हम थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, वर्तमान समय में हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। और माता पिता के बारे में IIT बाबा ने क्या कुछ वर्णन किए हैं उसको भी थोड़ा आप जाके देख लीजिए, आपको भी सत्य मालूम पड़ जाएगा। तो इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा भयंकर और ऐसा दर्दनाक समय आएगा कि सब अपना अपना जीवन लेकर भागने लगेंगे। किसी के पास किसी का हाथ थामने का समय भी नहीं मिलने वाला है। इस समय को हम सब सामना करने वाले हैं। ये बात तो हम जारी रखेंगे, लेकिन थोड़ा हम इस टॉपिक से हटकर एक बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्तमान समय में हर एक इंसान अपना फैमिली में रहता है, फैमिली को सब कुछ मान लेता है। हम कुछ पैसा भी इनकम करते हैं, कुछ तो क्या हमारा तो पूरा जिंदगी ही पैसा इनकम करने में चला जाता है। हम क्यों इनकम करते हैं ये भी हम सबको अच्छे से मालूम है। अगर वास्तव में इस बात को समझने की कोशिश किया जाए तो माता पिता ने हमको तो जन्म कर लिए और उन लोगों का हिसाब से हम सबको
पालने की कोशिश किए, हमको उनका मुताबिक एजुकेशन भी दे दिए, कुछ जॉब करने के लिए, कुछ नौकरी करने के लिए हम सबको प्रेरित करके। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप एक वृक्ष कहीं पर लगाओ और आपका ये भी आशा है कि वो वृक्ष हमको जरूर फल दे। अगर वो वृक्ष फल नहीं देता है तो हम उस पेड़ को काट देते हैं। ठीक उसी तरह हम अगर वास्तव में देखा जाए तो हर एक पिता माता अपने बच्चे को ऊपर सब लोड दे रहे हैं, यानी कि तुम बहुत सारा कमा कर हमको पैसा दे दो, उसके बाद तुम भी शादी कर लो और उसके बाद जो अपना मर्जी आय करना। यहाँ पर थोड़ा एक बात को गौर से समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक इंसान अपने जीवन काल में कुछ नहीं कर सका, हमको बचपन से ही इस संसार का कुछ बात जो हमको निश्चित रूप से जानना चाहिए वो बात हमको नहीं सिखाया गया। जैसे कि पुराने कालों में गुरुकुल सब होता था, बच्चों सब उधर जाके अपना जीवन का जो मेन पॉइंट है, यानी कि हम इधर क्यों जन्म हुए हैं, हम क्या करना चाहते हैं, इस सब बारे में सब कुछ जो सिखाते हैं, ये तो सिस्टम अभी बिल्कुल बंद ही हो गया है। जिस तरह IIT बाबा ने मतामत रखी थी पिता माता के बारे में वो 101% सत्य है और इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। मैं अपना मन मुताबिक कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। महापुरुष ने जो भी बात को इधर वर्णन किए हैं थोड़ा इसको आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा भयंकर समय आ जाएगा कि जो पिता माता अपने बच्चे को प्राण समझते हैं और जो बच्चा सब अपने पिता माता को भगवान समझते हैं और प्राण भी समझते हैं, वही पिता माता ने अपने छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों के बाद तो अलग बात है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भी भागने लगेंगे। कुछ ही सालों के अंदर अंदर ये सब कुछ हम अपने आंखों के सामने ही देखेंगे। तो उसके बाद महापुरुष और भी गंभीर बात को इधर वर्णन कर रहे हैं। ये घटना कब घटेगी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। महापुरुष ने 600 साल पहले जो भी कुछ होगा वर्णन किए हैं, उससे पहले क्या संकेत देखने पर यह घटना घटित होगी इसके बारे में पहले ही बता रहे हैं। इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। पृथ्वी होइब से हाल होली, काको कुकुर जे करिबे कली, काको कुकुर होइबे एकत्र, इंद्र बरसा करिब रकत। यानी कि महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि कौवा और कुत्ता ये दोनों एक साथ करने लगेंगे। जैसे कि हमको अच्छे से भी मालूम है, इसको कोई साइंस भी इनकार नहीं कर सकता, इसको कोई स्पिरिचुअल बुक भी इनकार नहीं कर सकता। जबकि इंसान का मौत आता है, इंसान का नहीं, किसी चीज का एक अंतिम समय आता है तो सबसे पहले कुत्ते सब भूखने लगते हैं। ये सब हम अच्छे से जानते हैं। आपका आस पड़ोस में रात के अंदर अगर कोई कुत्ता ऊपर मुंह करके चिल्ला रहा है तो इसका मतलब ये निश्चित रूप से है कि कुछ एक अशुभ संकेत आने वाला है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एक इंसान मरने वाला है, ये बिल्कुल नहीं है। कुछ तो अघटन होगा जो कि समाज का प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए कुत्ते सब भोगते हैं। और उसके साथ कौवा जब पुकारते हैं बहुत सारे एकत्रित होकर, ये भी एक भयानक संकेत इधर महापुरुष ने वर्णन किए हैं और जो कि हर एक जगह पर आप हर एक दिन देख रहे हैं, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं करते हैं, हम हमारा काम में चले जाते हैं। ये बात को भी आप थोड़ा आज से नजर करने की कोशिश कीजिए। इंद्र बरसा करिब रकत, यानी कि आकाश से रक्त का बारिश होने वाला है। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि ब्लड बारिश होगा, ऐसे नहीं है। वर्तमान समय में टोटल वर्ल्ड में ऐसे असंख्य घटना सब सामने आ चुके हैं जहाँ पर रेड कलर का बारिश सब हो रहा है। अगर ये रेड कलर का बारिश हो जाएगा तो उसके बाद ये भयानक घटना घटेगी, यानी कि महापुरुष बोल रहे हैं कि भयंकर भूकंप आएगा और वही भूकंप सुनामी को लेकर आएगा और इससे सुनामी, इससे महाप्रलय आएगी कि लोग सब अपना परिवारजन को छोड़कर भी, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भी भागने लगेंगे। ये समय हम सब खूब जल्दी सामना करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो को अभी तक आप देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा कि कौन सी संकेत देखने पर यह घटना घटेगी वर्तमान समय में। सच में अगर मैं बोलना चाहूंगा तो ये सारे कुछ घटनाक्रम आप नोटिस नहीं करते हैं, इसलिए नहीं जान पा रहे हैं। थोड़ा अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ये सब कुछ मालूम पड़ जाएगा जब वास्तव में हम अभी किस जगह पर और किस रास्ता पर हम अभी खड़े हैं और हमारा जो भविष्य क्या होने वाला है। तो वीडियो को हर जगह शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ ये मेरा कोई पर्सनल बात नहीं है। ये 600 साल पहले महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किए थे और ऐसे ही नहीं वर्णन किए थे। वर्तमान समय में एक एक करके सब कुछ घटनाक्रम हमारे आंखों के सामने ही घटित हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।